नमस्कार, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी चंडोक नैयर। आप देख रहे हैं बिहार चुनाव पर IBN 7 की खास कवरेज पाटलिपुत्र का महासंग्राम। इस बुलेटिन में बिहार चुनाव से जुड़ी हर खबर होगी और होंगे उस खबर के तमाम पहलू। नेताओं के सियासी बाण भी खूब होंगे, विवादास्पद बयान भी खूब होंगे। पाटलिपुत्र का महासंग्राम की करेंगे शुरुआत। का पर्व है, अच्छी सरकार आए तो हमारे भविष्य उज्जवल होंगे और हम लोग चाहते हैं कि हमारे समाज का कल्याण भी हो। वोट दीजिए साल 18 सरकार ऐसी होनी चाहिए जो सारी व्यवस्थाओं को संचालित कर सके। ये नहीं कि पैसा ले और पैसा सब अपने में उड़ा ले। कि चुनाव का पर्व है, सोच लीजिए हर एक मत है कि वोट देने के लिए सारे लोगों को आना चाहिए। अपना काम छोड़ के इतना टाइम तो दे सकते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन को, इसलिए प्लीज, बिकॉज इट्स अ बिग डिसीजन। चल दीजिए युवा वर्ग आगे बढ़ के वोट कीजिए कि चुनाव का यहाँ से इनको तो बुझा नहीं रहा आँख से, बहुत दिक्कत हुई है, लेकिन फिर भी सोचे कि घर बैठ के क्या के चलिए सरकार को एक वोट दे देते हैं। हर एक मत है कीमती, वोट दीजिए साल 18 पूरे चल दीजिए, विकास हो, रोजगार मिले, आगे बढ़ के वोट कीजिए। तो हर वोट है कीमती, वोट कीजिए। IBN 7 भी आपसे आह्वान करता है कि अगर आज आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट पड़ रहे हैं बिहार में, तो जरूर अपने घर से बाहर निकलिए और वोट करने चाहिए। बिहार में सियासी संग्राम जारी है और चौथे चरण में वोटिंग हो रही है। वहीं नेताओं की बयानबाजी भी इस सियासी समर में खूब हो रही है। मैं जंतर मंतर में भरोसा नहीं करता, मैं तो लोकतंत्र पर भरोसा करता हूं। यही मेरा जंतर है, यही मेरा मंत्र है। सब जगह से भाजपा का सफाया हो गया है एकदम पूरा, इसीलिए तिलमिला गया है सब भाजपा। नरेंद्र मोदी, अमित शाह, कहीं लोग का आता पता अब नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी बिहार में हार गई तो जय पराजय तो बिहार में होगी, पटाखे पाकिस्तान में जाकर चलेंगे। इस हद तक जाना, इसका मतलब है कि कांग्रेस पार्टी भी आतंकी है, नीतीश भी आतंकी है, लालू भी आतंकी है। नीतीश के साथ तो आपने सरकार चलाई, अगर वो आतंकी है। देश के जो हमारे तो तथाकथित सो कॉल्ड सेकुलर सिंडिकेट है, वो चाहता है कि किसी भी तरह से, किसी भी रूप में हम वहाँ पर अपनी विजय पताका फहरा लें, ताकि हम जो है वो ये संदेश दे सकें कि आज देश में जो है वो बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि आपको बिहार में वोट इसलिए पाकिस्तान में ऐड दे रहे हैं, वहाँ से वोट की अपील कर रहे हैं। जाएगा, ये सब जेल जाएगा। एडवर्टीजमेंट दे रहे हैं पाकिस्तान में, क्या पाकिस्तान के लोग आकर के वोट डालेंगे? पटाखे के बारे में जो दिया है उन्होंने वो आधा सत्य। पटाखे तो छूटेंगे, लेकिन श्री नरेंद्र मोदी और श्री अमित शाह के अलावा जो आदमी चोर होता है वही चोरी का सफाई देता है। नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद जी दोनों बड़े भाई छोटे भाई, पहले गिरिराज सिंह जैसे कार्यकर्ता से बहस कर लें, तब PM से बहस करें। नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री बने, नीतीश कुमार भारत के प्रधानमंत्री बने। तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे। तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे। हमें रहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तो पाटलिपुत्र के महासंग्राम में चौथे दौर की जंग जारी है। चौथे चरण में 7 जिलों की 55 सीटों पर वोटिंग हो रही है। 776 उम्मीदवार मैदान में हैं। दोपहर 12 बजे तक करीब 36% वोटिंग हो चुकी है। सबसे ज्यादा वोट अब तक पश्चिम चंपारण जिले में पड़े हैं, जहां करीब 40% वोट पड़ चुके हैं, जबकि सबसे कम वोटिंग अब तक सीवान और सीतामढ़ी में हुई है। यहाँ करीब 31% वोट पड़े हैं। लोगों में वोटिंग को लेकर खासा उत्साह नजर आता है।
अब तक के वोटिंग प्रतिशत से ये लग रहा है कि इस दौर में पिछले 3 फेज के मुकाबले बेहतर पोलिंग होगी। और चौथे चरण में 7 जिलों की 55 सीटों पर मतदान हो रहा है। कौन से ये जिले हैं, आइए नजर डालते हैं। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, शिवहर, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, सीवान और सीतामढ़ी। ये चरण एनडीए और महागठबंधन दोनों के लिए काफी अहम है, लेकिन दबाव ज्यादा बीजेपी पर है। इसकी वजह यह है कि लोकसभा चुनाव में इन इलाकों में उसका परफॉर्मेंस शानदार रहा था। लोकसभा चुनाव में इन 7 जिलों की 7 में से 6 सीट बीजेपी ने अपने नाम की थी। 2010 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने जेडीयू के साथ मिलकर स्वीप किया था। 2010 में बीजेपी ने 55 में से 26 सीट जीती थी, जबकि जेडीयू को 24 सीटें मिली थीं। अगर असेंबली के हिसाब से देखें तो लोकसभा चुनाव में एनडीए इस दौर की 55 सीटों में से 53 सीटों पर आगे थी, लेकिन आज के सियासी समीकरण बदले हुए हैं। अब जेडीयू बीजेपी दोनों अलग हैं। यहाँ बीजेपी पर अपना किला बचाने का दबाव तो है ही, वहीं महागठबंधन पर बीजेपी के पैठ वाले इस इलाके में सेंधमारी की चुनौती भी। और आइए सीधे रुख करते हैं हमारे राजनीतिक संपादक अमिताभ सिन्हा का, जो कि हमें सीधे रिपोर्ट कर रहे हैं ग्राउंड से और हमें बताएंगे कि इस वक्त वो क्या देख सकते हैं। अमिताभ, अब तक जो वोटिंग प्रतिशत है, सबसे पहले उसके बारे में बताइए। पिछले 3 फेजों के बनिस्बत इसमें वोटिंग ज्यादा होती दिख रही है, इसका मतलब क्या समझें हम? इसका मतलब यह है कि मतदाता जागरूक है और अपने अधिकार के लिए वोट कर रहा है। और तीसरा 2-3 चीज़ हो सकती हैं। पहले 2-3 चरणों के मतदान के बाद तीसरे चरण में जब देखा गया था कि अर्बन वोटर्स अगर पटना और उसके आसपास के इलाकों में कम निकले थे, उसके बाद बीजेपी ने भी काफ़ी अग्रेसिव कैंपेन किया है, बीजेपी ने काफ़ी मेहनत की है। तो महागठबंधन ने भी अपने बूथ और ब्लॉक लेवल अपने कार्यकर्ताओं को काफ़ी जोर शोर से झोंका है। तो क्योंकि काफ़ी कुछ साख और नाक सबकी दांव पर है, इसलिए ये चरण काफ़ी महत्वपूर्ण है। 55 सीटें हैं इस दौर में, तो जाहिर है दोनों पार्टियों को काफी मेहनत करनी पड़ रही है, खासकर बीजेपी को, क्योंकि इन 55 सीटों में ज्यादातर सीटों पर बीजेपी को काफी एज रहा है। पिछले अगर 2-3 चुनाव के आंकड़े को देखो तो चाहे वो पिछले बार 2010 के विधानसभा चुनाव में जब वो जेडीयू के साथ लड़ी थी, तब भी बीजेपी को जमकर सीटें आई थी। अगर 2014 के लोकसभा चुनाव को देखें, तब इन 55 सीटों जो पूरे चौथे चरण में मतदान हो रहा है, उसमें 53 विधानसभा सीटों पर बीजेपी को बढ़त थी। तो जाहिर तौर पर बीजेपी अपने आप खुद को इस इलाके में अपना वोट बैंक मान के चल रही है, इसलिए बीजेपी को ज़्यादा मेहनत भी करनी पड़ी है। बीजेपी ने ज़्यादा एग्रेसिव कैंपेन भी किया है। तो जाहिर तौर पर एक साख और नाक दांव पर है, लेकिन जाहिर है दोनों पार्टियों ने अब कई दोस्त दुश्मन हो चुके हैं और कई दुश्मन दोस्त हो चुके हैं। ऐसे में जब लड़ाई होती है तो जातीय समीकरण का भी ध्यान रखना पड़ता है, स्थानीय उम्मीदवारों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो ऐसे में अब वोटरों के ऊपर तय करना है, वोटरों को तय करना है। और ज़्यादा वोटिंग परसेंटेज बढ़ता है तो जनता भी जानती है और राजनीतिक दल भी जानते हैं किस दिशा में ये बढ़ता है। बिल्कुल अमिताभ, इस बीच आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि इस फेज के पहले जिस तरह की कैंपेन हुआ, जिस तरह के आरोप प्रत्यारोप और बयानबाजी हुई, वो और भी ज्यादा अग्रेसिव होते दिखे। इसका असर कैसे देखते हैं आप आज के पोलिंग डे पर? देखिए, जहां तक नेताओं की बयानबाजी का सवाल है, वो टीवी पर लड़ाई होती है, टीवी पर बयानबाजी होती है, राजनीतिक भाषणों में जुमलेबाजी होती है, तो उसके बहुत ज़्यादा मायने नहीं निकालने की ज़रूरत है। क्योंकि कस्बों में के जो इलाके हैं, चाहे वो ग्रामीण इलाके हों, उन तक ये शायद पहुंचती नहीं है। ये तमाम जो दलीलें होती हैं, तमाम बातें होती हैं, चाहे वो बदजुबानी हो नेताओं की। जाहिर तौर पर जो स्थानीय मुद्दे होते हैं, स्थानीय उम्मीदवार होता है, ये काफ़ी हावी होता है, जातीय समीकरण भी काफ़ी मायने रखते हैं। तो जाहिर है ऐसे में जो स्थानीय चीज़ें होंगी वो ज़्यादा मायने रखेंगी, किस पार्टी ने किस लेवल पर कार्यकर्ताओं को अपने ज्यादा एकजुट किया है। बिल्कुल अमिताभ, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे करेंगे। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में रैलियां कर रहे हैं। पीएम ने अब से कुछ ही देर पहले मधुबनी में रैली की। वहीं पीएम की आज की मधेपुरा और कटिहार में भी रैलियां होनी हैं। इससे पहले पीएम ने मधुबनी में कांग्रेस लालू नीतीश की सरकारों पर हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस के 35 साल और लालू नीतीश के 25 सालों के शासन के दौरान बिहार की स्थिति बदहाल हुई है। और मैडम सोनिया जी, आपने 35 साल तक सरकार चलाई और बिहार को ये दिया है, आपने ये दिया है। लालू जी, नीतीश बाबू, आपने 25 साल सरकार चलाई, ये बिहार की माताओं बहनों को आपने ये दिया है। ये दस्तावेज है आपकी विफलता का, आपके सरकार की
समाज के प्रति, गरीब के प्रति क्रिमिनल नेग्लिजेंस का ये सबूत है। और चुनाव में अपने उम्मीदवार को जानने के लिए बेहद अहम हो जाता है ये मतदाता के लिए। अगर आप अपने उम्मीदवारों के बारे में सब कुछ जानना चाहते हैं तो बेहतर फैसला आप ले भी सकेंगे जब आप वोट करने निकलेंगे। तो अगर आप अपने उम्मीदवार के बारे में जानना चाहेंगे तो आप हमें एसएमएस करें, IBN 7 बिहार टाइप करें और फिर अपना चुनाव क्षेत्र का नाम, पिन कोड टाइप करके उसे भेजें 51818 यानी कि 51818 पर। पाटलिपुत्र के महासंग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है और अब आपकी मुलाकात कराते हैं भोजपुरी फिल्मों के स्टार कलाकार पवन से। पवन बिहार चुनाव में एनडीए के लिए प्रचार कर रहे हैं, एनडीए के लिए राग बना रहे हैं। पवन से बात की हमारे सहयोगी आलोक वर्मा ने। सुनिए पवन कुमार का भोजपुरी राग। आइए इनसे जानते हैं कि आखिर हम के प्रचार को इन्होंने चुना। ये गठबंधन के साथ हूँ और इसलिए साथ हूँ कि इस गठबंधन में सिर्फ एक ही बात है कि सबका साथ सबका विकास। मांझी जी या एनडीए के लिए कोई गाना? एनडीए गठबंधन के बानारा सिर्फ विकास हो, एनडीए गठबंधन के बानारा सिर्फ विकास हो। मन मंदिर में बसले मोदी कहेले बतिया खास हो। नहीं जात नहीं पात सुना पवन की बात, ई नगरिया दम किए भैया। आ जंगल राज सफैया होई, ई मड़ैया चमकिए भैया। कि अरे ऐसे ता दुख बहुत एक बट जिंदगी में, ऐसे ता दुख बहुत एक बट जिंदगी में। हर पैसा के मोल बाकी अभी ये बुझाता। जगह एक सभा में हम गए थे और वहाँ मनोज जी भी थे। तो मनोज जी बोले कि पवन बाबू इस गाने को हम लोग जरूर गाएंगे और दोनों भाई साथ में गाएंगे। तो मैंने बोला जी भैया। तो मैंने गाया कि पैसा के मोल बाकी अभी ये बुझाता, लेकिन साइड से मनोज भैया बोले कि ये बाबू अरे बिहार के लाचारी बाकी अभी ये बुझाता। फिर दोनों भाई साथ में गाए कि अरे निर्धन के रोग जानी दिया ये विधाता। मांगिले आशीष चाची छू के चरनिया, मांगिले आशीष चाची छू के चरनिया। दे दिया अपन दुलार, वोट मांगे बेटावा तोहार। ये चाची हो वोट मांगे बेटावा तोहार।